हेलो स्टूडेंट, मैं योगेंद्र सिंह गुजर एनसीईआरटी 10x चैनल पर आज अपन 5.3 से आगे की क्लास पढ़ेंगे। कल टेक्निकल इश्यू की वजह से पिछली क्लास को बीच में बंद करना पड़ गया था। अब आगे के क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 से देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी ये है, इसको कितने पद लेने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले ये एपी दे रखी है, तो यहाँ से अपन को क्या पता चल जाएगा कि ए क्या है इसमें और डी क्या है और एस एन क्या है। देखिए यहाँ पे ए बराबर कितना दे रखा है 9 और डी कितना हो जाएगा 17 माइनस 9 करेंगे तो 9 और 8 17 होता है, तो डी की वैल्यू 8 हो गई। अब यहाँ पे देखिए एस एन, तो एस एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 636, क्योंकि इसमें बोल रखा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए कितने पद चाहिए, कितने पद चाहिए मतलब वैल्यू किसकी निकालनी है यहाँ पे एन बराबर क्या होगा। तो देखिए एस एन का फॉर्मूला रखते हैं यहाँ पे और आंसर निकालते हैं। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस वाले फॉर्मूले में सारी वैल्यूज रखूंगा और आंसर निकालूंगा। देखिए एन बाई टू ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 9 प्लस एन माइनस 1, तो एन तो है ही नहीं अपन पास, एन माइनस 1 और डी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 8। अब इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करता हूं मैं, तो ये हो जाएगा एस एन बराबर एन बाई टू और यहाँ पे 9 दूनी 18। एस एन अपन को दे रखा है, देखिए एस एन अपन को कितने दे रखा है 636, तो एस एन की जगह अपन क्या लिख लेंगे 636, यहाँ लिख लेंगे 636 इजिकल टू 2 इंटू 9 कितना हो जाएगा 18, तो 18 प्लस ये हो जाएगा 8n माइनस 8, 8n माइनस 8। अब आगे सोल्व करते हैं इसको, तो हो जाएगा 636 इजिकल टू एन बाई टू और यहाँ पे हो जाएगा 18 माइनस 8 करेंगे तो 10 प्लस 8n। अब देखिए आगे यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये 2 को कॉमन लेके यहाँ से 2 से काट दूंगा मैं ना, तो 636 इजिकल टू एन बाई टू, यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ मैं, तो क्या बचेगा 5 प्लस 4n और इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 636 इजिकल टू, अब इस n को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 5n प्लस 4n स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक। अब आगे देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो ये क्या हो जाएगी 4n स्क्वायर प्लस 5n और इस माइनस 636 को उधर भेजूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 636 इजिकल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से अपन n की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद में इसको सोल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसको कैसे सोल्व करेंगे, अपन श्रीधराचार्य के सूत्र का यूज करेंगे और यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे। आगे देखिए यहाँ पे 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 है, तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और यहाँ पे अपन ए बी सी की वैल्यू रख लेते हैं, तो 4n स्क्वायर है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 4, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 636। इन तीनों वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस के 636, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और ये 636। अब डिवाइडेड बाई 2 और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। यहाँ तक क्लियर। इसको आगे सोल्व करते हैं। अब ये हो जाएगा माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 प्लस 4 इंटू 4 करेंगे तो 8। अब इन तीनों डिजिट को अपन ऐड मल्टीपल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 636 और 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 96 का 6 यहाँ से लगी 9 और 48 और 9 कितना हो जाएगा 57 का 7 यहाँ से लगी 5 और फिर से हो जाएगा 96 और 96 और जो 5 है
96 और 5 कितना हो जाएगा 101। तो ये हो गया 10176 इनका मल्टीपल डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 करूंगा तो 8 इजकल टू माइनस का 5 प्लस माइनस इन दोनों को जब ऐड करूंगा मैं तो कितना हो जाएगा 6 और 5 11 7 और 2 9 और 1 10 का 0 वहां से लगी 1 और यहाँ पे हो जाएगा 1 1 2 और 0 1 तो हो गया 10201 डिवाइडेड बाई 8 क्लियर यहाँ पे। तो आगे इसको सोल्व करते देखो। अब अपन को ये पता करना है कि ये जो 10201 है ये किसका स्क्वायर रूट होता है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 10201 किसका स्क्वायर रूट होता है, इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं अपन। तो देखते हैं 100 का स्क्वायर कितना होता है तो 1000। देखो ये कितना है 10,201 और 100 का स्क्वायर होता है 10,000। तो अपन देखते हैं कि 101 का स्क्वायर कितना होता है तो 101 इंटू 101 तो हो जाएगा 101 इंटू 000 इंटू ये हो जाएगा 101 10201। तो 10201 किसका स्क्वायर होता है 101 का। अपन ने मल्टीप्लाई करके देखा बेसिक से बिल्कुल जीरो से। तो देखिए अब यहां पे क्या आ जाएगा, इसको आगे यहां पे लिखता हूं मैं या फिर इसी के नीचे। अब देखिए आगे हो जाएगा -5 प्लस माइनस किसका स्क्वायर अंडर रूट हुआ ये 101 डिवाइडेड बाई 8। अब देखिए -5 प्लस का चिन्ह ले रहा हूं मैं पहले, प्लस चिन्ह, प्लस का चिन्ह लूंगा तो कितना हो जाएगा -5 प्लस 101 डिवाइडेड बाई 8 और 101 में से जब 5 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 96 डिवाइडेड बाई 8 और इसको जब मैं काटूंगा तो कितनी बार आएगा ये 12 बार। तो यहाँ से एक तो n की वैल्यू कितनी आ गई 12 जब प्लस चिन्ह ले रहे तब, और यहीं पे जब माइनस का चिन्ह लूंगा माइनस चिन्ह लेने पर तो माइनस का चिन्ह लूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 5 और माइनस का 101 डिवाइडेड बाई 8 तो हो जाएगा माइनस का 106 डिवाइडेड बाई 8। तो यहाँ से जो n की वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी और n की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। और जो क्वेश्चन था उसमें अपन को पूछा क्या था कि इसके कितने पद लेने चाहिए, तो इसके कितने पद लेने चाहिए 12 पद लेने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले अपन ने ये इक्वेशन आई, इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन ने किससे सोल्व किया श्रीधराचार्य सूत्र से, और इसको जो पूरा सोल्व किया था n की वैल्यू 12। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। किसी एपी का प्रथम पद 5 है और अंतिम पद 45 है और योग 400 है। पदों की संख्या ज्ञात करनी है, एक तो एक सारवंतर ज्ञात करना है। तो देख लो दे क्या रखा है अपन को a इक्वल टू 5, a इक्वल टू 5 और अंतिम पद दे रखा है 45, मतलब कि an इक्वल टू 45 और क्या दे रखा है sn इक्वल टू 400 दे रखा है पदों का योग। और निकालना क्या है पदों की संख्या, n बराबर क्या होगा एक तो, और दूसरा क्या निकालना है d बराबर क्या होगा। ठीक है, फर्स्ट तो n कितना होगा और d कितना होगा। अब देखिए आगे, तो सबसे पहले अपन an के फॉर्मूले से देखिए यहाँ पे। तो an का फॉर्मूला क्या होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना दे रखा है 45 इजकल टू a कितना दे रखा है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 45 इधर आएगा तो 45 माइनस 5 कितना हो जाएगा 40 इजकल टू n माइनस 1 इंटू डी। इससे मल्टीपल हो जाएगा 40 इजकल टू एन डी प्लस डी हो जाएगा। क्लियर यहां तक। अब देखिए आगे और क्या दे रखा है मेरे को एस एन दे रखा है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है जब ए एन दे रखा हो, तो एस एन इजकल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। अब देखिए यहाँ पे एस एन कितना दे रखा है 400, तो 400 इजकल टू एन बाई टू ए, और ए और ए एन दोनों अपन को पता है तो इन दोनों को वैल्यू रख देते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी है 5 और ए एन की वैल्यू कितनी है 45।
तो 5 प्लस 45 तो हो जाएगा 400 इजकल टू n/2। 45 और 5 50, ये 2 से 50 कितनी बार कट जाएगा? 25 बार। और 25 से इसको डिवाइड करूंगा 400 को, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400 डिवाइडेड बाई 2500। क्लियर यहाँ तक? अब इससे भाग 5 से काटता हूँ इसको तो 5 टाइम, और ये हो जाएगा 8 और 0 टाइम, और फिर से काटूंगा तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी? 16। तो n की वैल्यू है यहाँ पे 16। अब इस n की वैल्यू को इस वाले फॉर्मूले में रख देता हूँ, यहीं पे रख देता हूँ मैं इसके ऊपर ही। इस n की वैल्यू को यहाँ पे रखूंगा, तो 40 इजकल टू 16 माइनस 1 इंटू डी। 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 15, तो 15 डी। तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? 14 डिवाइडेड बाई 15। इसको 5 से काटूंगा तो 8 टाइम, और ये कितना बार? 3 टाइम। तो डी की वैल्यू हो जाएगी 8/3। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में अपन को दे रखा था, ए दे रखा था, ए एन दे रखा था, एस एन दे रखा था, और एन और डी पूछा था। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 a प्लस ए एन। ए की वैल्यू रखी, ए एन की वैल्यू रखी, तो यहाँ से क्या हुआ? क्या आया मेरे पास? n आया 16। और एक और चीज दे रखी थी ए एन, उससे सोल्व किया तो यहाँ से डी आ गया। यहाँ पे n की जरूरत पड़ रही थी, n इधर से अपन ने वैल्यू रखी, और ये फाइनल आंसर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 250 है। यदि सार्वंतर 9 है तो कितने पद है और उनका योग क्या है? तो एक तो क्या निकालना है? n निकालना है, और एक क्या निकालना है? इसका Sn निकालना है। ठीक है स्टूडेंट? तो यहाँ पे एपी के प्रथम पद और अंतिम पद, तो प्रथम पद कितना दे रखा है? ए बराबर 17, और अंतिम पद ए एन दे रखा है 350। यदि सार्वंतर 9 है, मतलब कि डी दे रखा है 9, तो कितने पद है? एक तो क्या निकालना है? n बराबर क्या होगा, और एक क्या निकालना है? इनका योग, एस एन बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले तो अपन ए एन वाले फॉर्मूले से n निकालते हैं। तो देखिए ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है? 350 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 17 प्लस एन माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 9। यहां से देखिए इस 17 को मैं इधर भेजूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 3 3 3। देखिए माइनस किया मैंने, 350 माइनस 17, और इधर क्या बचेगा? n माइनस 1 इंटू 9। तो 350 माइनस 17 करूंगा तो 333, और ये 9 डिवाइड में है, इसके मल्टीपल में इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा? डिवाइड में। 9 इक्वल टू n माइनस 1। देखिए इसमें भाग दूंगा 9 का, तो कितनी बार जाएगा? 3 टाइम। 9 3 27, और 33 में से 27 गए तो कितने बचे? 5 6, और 6 63 हो जाएगा। 63 में 9 का भाग दूंगा तो 9 7 63 37, n माइनस 1। माइनस 1 इधर आएगा तो 37 प्लस 1 इक्वल टू n। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? 38। अब n की वैल्यू मेरे को पता चल गई। सबसे पहले कितने पद पूछे थे? n पूछा था, n पता चल गया। अब क्या निकालना है? Sn। तो Sn का फॉर्मूला उस टाइम पे जब an दे रखा हो क्या होता है? Sn इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन। n/2 a प्लस ए एन, यहाँ पे सबकी वैल्यू रख दूंगा। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 38 डिवाइडेड बाई 2, और a प्लस ए एन कितना हो जाएगा? a है 17 और ये है ना 350, तो 17 प्लस 350। अब देखिए यहाँ पे 2 से 38 को काटूंगा तो कितनी बार कटेगा? 19 टाइम, 19 बार। और इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 350 प्लस 17, तो हो जाएगा 367। अब मैं 367 और 19 को मल्टीप्लाई करूंगा, और फाइनल जो Sn है उसकी वैल्यू आ जाएगी, Sn की वैल्यू आ जाएगी। तो इन दोनों को मल्टीपल करता हूं तो 367 इंटू 19, तो हो जाएगा 19 7 133 का 3 हासिल लगी 13, 114 और 13 कितना हो जाएगा? 127 का 7 हासिल लगी 12, और फिर 19 एकम 19 19 2 38 19 57 57, और 12 कितना हो जाएगा?
69, तो 6973 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 6973। देखिए यहाँ पे अपन ने 19 और 367 को मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आया 6973। अब देखिए आगे, ये फाइनल आंसर हो गया इसका, एन और एस एन निकाल लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, ये क्वेश्चन है 7, उस एपी के प्रथम 22 पद का योग ज्ञात करना है जिसके डी 7 है और 22वां पद 149 है। तो प्रथम 22 पदों का योग मतलब n बराबर 22 पदों का योग ज्ञात करना है। इसमें डी कितना दे रखा है 7 और 22वां पद, टोटल पदों का भी 22 का ज्ञात करना है और 22वां पद भी दे रखा है कितना 150। तो A22 इक्वल टू कितना दे रखा है 149। अब ऐसे निकालने के लिए अपन को क्या चाहिए, ए चाहिए, क्लियर। तो इस वाले फॉर्मूले से अपन ए निकालते हैं। देखिए A22 इक्वल टू 149 और A22 का मतलब क्या होता है A प्लस 21D इक्वल टू 149। मेरे को ए और डी मेरे पास दे रखा है 7, तो A प्लस 21 इंटू 7 इक्वल टू 149। ए प्लस 21 इंटू 7 करोगे तो कितना हो जाएगा 147 इक्वल टू 149। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 149 माइनस 147, प्लस को उधर भेजा माइनस हो गया, तो ए की वैल्यू यहां से आ जाएगी 2। अब ए की वैल्यू मेरे को पता चल गई, निकालना क्या है 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो S22 इक्वल टू क्या हो जाएगा, या फिर एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, एस एन का n/2 a प्लस ए एन। तो यहां से 22 पदों का योगफल हो जाएगा n/2 मतलब 22 डिवाइडेड बाई 2 और a कितना है आगे यहां से 2 प्लस ए एन मतलब कि 22वां पद, और 22वां पद कितना दे रखा है 149, तो हो जाएगा 149। 2 से 22 को डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 11 और ये हो जाएगा 151। तो 11 और 151 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 6 और 11 और 5 हो जाता है 16, तो हो जाएगा 1661 जो है 22 पदों का योगफल आ जाएगा। क्लियर यहां तक? क्या किया अपन ने, सबसे पहले तो ए एन के फॉर्मूले से ए निकाला और उसके बाद हम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है जिसके दूसरा पद और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। तो क्या दे रखा है, एक तो दूसरा पद वो कितना दे रखा है 14, इसको यहां लिखता हूं, एक तो दूसरा पद दे रखा है वो 14 दे रखा है A2 बराबर 14 और एक क्या दे रखा है तीसरा पद, तो A3 बराबर 18। A2 का मतलब है A प्लस डी बराबर 14 और A3 का मतलब है A प्लस 2D बराबर 18। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 की हेल्प से A और D निकालने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो A प्लस D इक्वल टू 14 और A प्लस 2D इक्वल टू 80। ये 1 और 2 इक्वेशन को यहाँ पे लगा। अब इनको सोल्व करते हैं अपन, तो साइन हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का और ये भी माइनस का, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। D में से माइनस का 2D माइनस करूंगा तो माइनस का D बचेगा और यहाँ पे बचेगा माइनस का 4, 14 में से 18 जाएंगे तो ये माइनस का है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और D की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 4। अब मेरे को D मिल गया यहाँ पे। अब इस D को समीकरण 2 में रखता हूँ, इस D की वैल्यू को यहाँ पे रखता हूँ, तो A प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 4 इजकल टू 18, तो A प्लस 8 इजकल टू 18, तो A इजकल टू कितना हो जाएगा 18 माइनस 8, तो A की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 10। A मिल गया, तो देखिए यहाँ पे अपन को A मिल गया और D मिल गया। अब आगे क्या निकालना है अपन को, प्रथम n पदों का योगफल, और प्रथम n पद कितने 51, तो एस एन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे देखिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो एस 51 इक्वल टू 51/2 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 प्लस n माइनस 1 और n कितना हो जाएगा 51
-1 और डी की वैल्यू हो जाएगी 4, यहाँ पे दे रखे हैं, निकाला अपन ने। तो एस 51 का सम हो जाएगा 51 डिवाइडेड बाई 2, और 10 इंटू 2 करूँगा तो 20 प्लस 51 माइनस क्या 1 क्या हो जाएगा 50 इंटू 4। आगे देखिए 51 डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाएगा 10 प्लस 20 प्लस 200, 50 इंटू 4 करूँगा तो 200। आगे देखिए 51 डिवाइडेड बाई 2 200 और प्लस 20 220। अब इस 220 में 2 का भाग दूंगा तो ये हो जाएगा 51। देखिए ये हो जाएगा 2 का भाग 220 में दूंगा तो 110 इंटू 51। अब इसको 51 को मैं 110 से मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे, और जो होगा फाइनल आंसर आ जाएगा 110 इंटू 51, तो हो जाएगा 110 इंटू 055 0165, तो हो जाएगा 5610। मतलब कि जो 51 पदों का जो सम है वो कितना आया 5610। क्लियर है यहाँ पे? ये अपना रफ कार्य है, इसको मिटा दो। ये फाइनल आंसर हो गया। क्या किया अपन ने, सबसे पहले डी ये दो इक्वेशन की हेल्प से अपन ने ए और डी निकाला, ए और डी निकालने के बाद में एस एन के फॉर्मूले में रखा और अपन को 51 पदों का सम ज्ञात हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का जो योगफल है वो 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, 17 पदों का योग दे रखा है एक तो, और 7 पदों का योग 49 दे रखा है। तो S7 बराबर कितना हो जाएगा 49 और 17 पदों का योग, मतलब कि S17 बराबर कितना हो जाएगा 289। तो आगे क्या करना है, इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। तो देखिए एक एक स्टेप को अपन सोल्व करते और आंसर निकालते। S7 बराबर 49 दे रखा है, तो S7 का मतलब क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला। तो S7 का फॉर्मूला लिखते हैं n/2 a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर देख कितना दे रखा है 49, और s की वैल्यू कितनी यहाँ से 7 आ जाएगी n की वैल्यू। तो 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इजक्वल टू 49। अब देखिए यहाँ से आगे सोल्व करते हैं इसको। 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 करूंगा तो 6d इजक्वल टू 49। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो 7 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा a प्लस 3d इजक्वल टू 49। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 7 है उसको दूसरी साइड भेजूंगा डिवाइड में चला जाएगा, तो a प्लस 3d इजक्वल टू क्या हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाई 7। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, यहाँ से a प्लस 3d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ से हुआ a प्लस 3d बराबर 7। इस क्वेश्चन का नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब आगे देखिए और क्या दे रखा है 17 पदों का योग 289, तो A17 या S17 17 पदों का योग दे रखा है 289। तो यहाँ से भी इस फॉर्मूले की तरह वैल्यू रखूंगा तो कितना हो जाएगा 17/2 n/2, n की जगह 17 है, 2a प्लस 17 माइनस 1 मतलब n माइनस 1 और d इजक्वल टू 289। अब देखिए 17 से इस 289 को काटूंगा यहाँ तो 17 बार कटेगा ये, ठीक है, क्योंकि 289 क्या होता है 17 का स्क्वायर होता है, 17 टाइम चला जाएगा। तो यहाँ बचा 1/2, यहाँ से 2a प्लस 17 माइनस 1 करूंगा तो 16d इजक्वल टू क्या है 17। तो देखिए यहाँ से 2 कॉमन ले लूंगा और 2 नीचे है तो यहाँ बचेगा a प्लस 16d में से 2 कॉमन ले लिया तो 8d इजक्वल टू 17। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो एक इक्वेशन क्या है यहाँ से a प्लस 8d इजक्वल टू 17। तो ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प से अपन a और d की वैल्यू निकालते हैं। तो a प्लस 8d इजक्वल टू 17, ये तो इक्वेशन नंबर 2 है, और इक्वेशन नंबर 1 क्या है a प्लस
3d इजिकल टू 7। ये माइनस प्लस का माइनस और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, 8d में 3d जाएगा तो क्या बचेगा 5d, और 17 में 7 माइनस होगा तो कितना बचेगा 10। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 डिवाइडेड 5, तो d आ गया 2। अब d की वैल्यू आ गई तो d की वैल्यू अपन इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहां से क्या हो जाएगा देखो a प्लस 3 और d की जगह 2 रखूंगा, इजकल टू क्या है 7। तो a प्लस 6 इजकल टू 7 हो जाएगा, और 6 को उधर भेजूंगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1। अब a की वैल्यू निकाल ली मैंने और d की वैल्यू निकाल ली। आगे देखिए अब क्या करना है, आगे क्या दे रखा है कि इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। तो प्रथम n पदों का योग ज्ञात कैसे ज्ञात करेंगे अपन, Sn इजकल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है तो n की जगह तो n ही रहेगा, तो n बाई 2 2, a की वैल्यू क्या निकाली मैंने 1 प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी आई है, d की वैल्यू आई है 2। इसको सोल्व करते हैं तो n बाई 2 2 इंटू 1 करूंगा तो 2 प्लस ये हो जाएगा 2n माइनस 2, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये 2 से प्लस 2 से माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा n बाई 2 और अंदर बचेगा 2n, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा फाइनली n स्क्वायर। तो इसके प्रथम n पदों का सम क्या हो जाएगा n स्क्वायर, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का पहला, दर्शाइए कि a1 a2 an से एक ap बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, साथ इसके प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो प्रथम क्या दे रखा है यहाँ पे an दे रखा है, an कितना दे रखा है 3 प्लस 4n, तो n की वैल्यू रखते हैं अपन 1 2 3 4, उससे एक ap बनेगी, और जब ap बनेगी वहां से अपन a और d की वैल्यू निकालेंगे और फिर 15 पदों का योगफल निकालेंगे। तो n बराबर 1, जब n की वैल्यू 1 हो तो a1 कितना हो जाएगा 3 प्लस 4, n की जगह लिख देंगे 1, तो ये हो जाएगा 7। तो a1 जब n की वैल्यू 2 हो तो a2 बराबर हो जाएगा 3 प्लस 4, n की जगह 2 लिख दूंगा, तो 4 दूनी 8, 8 और 3 11। जब n की वैल्यू 3 हो तो इसका तीसरा पद क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 3, 4 3 12, 12 और 3 15, तो इसकी AP क्या बनी 7 11 15, ये हो गई इसकी AP। अब आगे देखिए इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा a बराबर 7 और d बराबर कितना हो जाएगा 11 माइनस 7 मतलब 4। क्या निकालना है, इसके प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है, प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो S15 इक्वल टू क्या हो जाएगा n बाई 2, या Sn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है 15 पदों का, तो n की जगह 15/2 2 इंटू a की वैल्यू कितनी दे रखी है 7 और d की वैल्यू 4, तो a की जगह लिख देंगे 7 प्लस n की वैल्यू 15 माइनस 1 और d की वैल्यू हो जाएगी 4। इसको सोल्व करते हैं अब, तो ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 2, 7 दूनी 14 प्लस 15 माइनस 1 करूंगा तो 14 इंटू 4, नेक्स्ट हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 2, 14 प्लस 14 इंटू 4 करूंगा तो कितना हो जाएगा 56, 56 और 14 को जब ऐड करूंगा तो हो जाएगा 17, तो 15 डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाएगा 70, 2 से 70 को काटूंगा तो कितनी बार 35 बार, तो क्या हो जाएगा 35 इंटू 15, और 35 इंटू 15 को जब मल्टीपल करूंगा तो कितना आएगा 15 5 75 का 5 आंसर लगे 7, 15 45 और 7 52, तो इसका फाइनल जो आंसर हो जाएगा Sn वो कितना हो जाएगा 525। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में a1 a2 an से एक AP बनती है यदि an नीचे दिया है, तो an क्या दे रखा है 9 माइनस 5n,
तो इसकी सहायता से अपन को एक ए पी बनानी है और उसके बाद में प्रथम पदों का योगफल ज्ञात करना है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में अपन ने किया है। तो a1 कितना हो जाएगा, an कितना दे रखा है यहाँ पे 9 माइनस 5n, तो 9 माइनस 5 और n की जगह लिख दूंगा 1 जब n बराबर 1 हो। यहाँ से 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा 4। अब इसका दूसरा पद क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 और n की जगह के लिख देंगे 2 इजकल टू, ये हो जाएगा 9 माइनस 10 इजकल टू माइनस 1। अगला क्या होगा, n बराबर 3 रखते हैं तो तीसरा पद आ जाएगा इसका, तो 9 माइनस 5 और n की जगह क्या आ जाएगा 3, तो 9 माइनस 5 इंटू 3 करूंगा तो कितना हो जाएगा 15 इजकल टू माइनस का ये हो जाएगा 6। अब देखिए एपी के प्रथम पद क्या है 4, द्वितीय पद क्या है -1 और तृतीय पद क्या है -6। तो यहाँ से क्या बन गई, एक एपी बन गई, क्या 4 -1 और -6। अब आगे देखिए, अब क्या करना है इसका, यहाँ से ए कितना हो जाएगा 4, डी कितना हो जाएगा -1 -4 इजकल टू माइनस का 5। क्लियर, ए मिल गया मेरे को, डी मिल गया। अब आगे क्या करना है, प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो S15 इजकल टू क्या हो जाएगा n/2, 2 ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 यहाँ से, तो 4 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 5। अब आगे देखिए S15 इजकल टू क्या हो जाएगा 15/2 4 प्लस 14 इंटू माइनस का 5, ये हो जाएगा 15/2 4 प्लस 14 इंटू -5 करूंगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 17, 15/2 और ये हो जाएगा माइनस का 66। 15 2 से 66 को मल्टीपल करूंगा तो कितना हो जाएगा, डिवाइड करूंगा इसको तो माइनस का 33। अब आगे देखिए, इसको मल्टीपल करता हूं तो 15 × 45 का 5 ऐसे लगी 4, 15 × 45 और 4 49, तो माइनस का 495 जो है इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, अब आगे देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n - n² है तो इसका प्रथम पद S1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है और दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार इसके तीसरे पद और n पद इसका निकालना है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो n पदों का योग दे रखा है इसने 4n - n²। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इसका प्रथम पद, फर्स्ट है इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम पद क्या होता है a, और a क्या होगा जो इसका S1 होगा, और S1 क्या होगा 4n - n² में n की जगह क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, 4 × 1 - 1 का स्क्वायर, तो 4 - 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो इसका S1 कितना आया 3, तो a भी कितना होगा 3, तो इसका प्रथम पद तो क्या हो गया 3 हो गया। अब इसका आगे क्या निकालना है, इसके प्रथम 2 पदों का योग, मतलब कि S2, और S2 कैसे निकलेगा, n की जगह 2 रखूंगा यहाँ पे, तो 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, 4 × 2 करूंगा तो 8 - 2 का स्क्वायर 4, तो S2 जो आया वो कितना आ जाएगा, यहाँ से S2 हो जाएगा 4। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा था इसने, इसका प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद हो गया इसका 3। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रथम 2 पदों का योग क्या होगा, तो प्रथम 2 पदों का योग होगा 4। अब देखिए नेक्स्ट, तीसरे क्वेश्चन में क्या है, इसका दूसरा पद क्या है, मतलब कि A2 पूछा है इसने, दूसरा पद A2 क्या होगा, S2 में से S1 माइनस कर दूंगा तो A2 आ जाएगा, तो S2 - S1,
और S2 कितना है 4 माइनस S1 कितना है 3, तो A2 क्या आ गया यहाँ से 1। अब देखिए A1 पता चल गया, प्रथम पद 3 है और तीसरा पद कितना है 1 है, तो D कितना हो जाएगा सार्वंतर, दूसरे पद में से प्रथम पद माइनस करूंगा तो D आ जाएगा, तो D बराबर A2 कितना है 1 और A1 कितना है प्रथम पद माइनस का 3, तो D क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस का 2। अब आगे देखिए इसका दूसरा पद निकालना है, इसी प्रकार इसका तीसरा पद निकालना है। तो तीसरा पद के लिए अपन को क्या चाहिए A3 इक्वल टू क्या होता है A प्लस 2D, और A प्लस 2D क्या हो जाएगा, ये कितना दे रखा है क्वेश्चन में 3 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 2, तो 3 2 इंटू माइनस 2 करूंगा तो माइनस का 4, तो तीसरा पद इसका आ जाएगा माइनस का 1। नेक्स्ट देखिए आगे क्या बोल रहा है 10वां पद, तो A10 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 9D, तो ए कितना दे रखा है क्वेश्चन में, या फिर अपन ने ए कितना निकाला है यहाँ पे 3 और डी कितना है माइनस का 2, तो 3 प्लस 9 इंटू माइनस 2, तो यहाँ से 9 इंटू 2 करूंगा तो माइनस का 18, और 3 माइनस 18 करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 15, तो A10 कितना आया माइनस का 15। अब आगे देखिए एक और क्या निकालना है, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है एन बे पद ज्ञात करना है, तो ए एन निकालना है। ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ए कितना है 3 और डी कितना है -2, तो 3 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 2, तो यहाँ से हो जाएगा 3 माइनस 2n और माइनस माइनस -2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 2, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2n, तो जो nवा पद है वो कितना हो जाएगा 5 माइनस 2n। तो इस क्वेश्चन में बहुत सारे वेरियस क्वेश्चन पूछ रखे थे। क्या पूछ रखा था, इसका प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद 3 हो जाएगा। आगे क्या पूछा था, इसके प्रथम 2 पदों का योग क्या होगा, तो इसके प्रथम 2 पदों का योग 4 हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा था इसका दूसरा पद क्या है, तो इसका दूसरा पद 1 है। अगला पूछा था इसी प्रकार इसका तीसरा पद, तो तीसरा पद कितना निकाला -1। 10वां पद -15, nवा पद 5 माइनस 2n। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पूछ रखा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य हो। तो 6 से विभाज्य प्रथम कौन कौन से होंगे, तो इसका एक एपी बनेगी और वो एपी क्या हो जाएगी 6 12 18 कितने पदों तक ज्ञात करना है 40 पदों तक, 40 पदों तक, ठीक है। तो यहां से प्रथम पद क्या हो जाएगा ए बराबर 6, सार्वंतर कितना निकल जाएगा 12 माइनस 6 करूंगा तो डी, और एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 40। तो क्या निकालना है प्रथम धन पूर्णांक योग, मतलब एस एन निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n की वैल्यू कितनी है 40 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू 6 प्लस 40 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है 6। अब देखिए यहाँ से 2 को 40 से डिवाइड करूंगा तो 20 आ जाएगा, 2 इंटू 6 करूंगा तो 12 प्लस 39 इंटू 6, आगे 20 12 प्लस 6 को 39 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 6 54 का 4 से लेके 5 और 6 3 18 और 18 और 5 23, तो 234। अब 234 और 12 को ऐड करूंगा तो 12 प्लस 234 कितना हो जाएगा 246, 246 इंटू 20 करूंगा तो ये हो जाएगा 4920। इसका जो है फाइनल आंसर आ जाएगा SN। देखिए क्या क्या अपन ने इसकी एक एपी बनाई, ए निकाला डी निकाला और एन कितना दे रखा है इसमें कि 40 धन पूर्णांक तक ज्ञात करना है, इसमें वैल्यू रखी और फाइनल आंसर कितना आया 4920। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। तो पिछली तरीके का सेम क्वेश्चन यही है, इसमें भी एपी बनेगी। तो 8 के प्रथम गुणज कौन कौन से होते हैं 8 16 24 और 32, ऐसे ऐसे करके कितने तक 15 तक, 15 पदों तक। अब देखिए यहाँ पे प्रथम पद ए कितना हो जाएगा 8
सारवंतर डी कितना हो जाएगा 16 माइनस 8 8, और एन कितना हो जाएगा 15। क्या निकालना है, 15 गुणों का योगफल, मतलब कि एस एन निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। अब एन की वैल्यू कितनी है 15 बाई टू, 2 इंटू एट प्लस 15 माइनस वन, और डी की वैल्यू कितनी है 8। यहाँ पे ए की वैल्यू, एन की वैल्यू और डी की वैल्यू इस फॉर्मूला में रखी। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 15 बाई टू, 8 इंटू टू करूंगा तो 16 प्लस 15 माइनस 1 14, और 14 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 112। 14 अंठे 112। तो देखिए 15 बटा 2, इन दोनों को ऐड करूंगा मैं तो हो जाएगा 128। अब आगे देखिए, इस 2 से 128 को भाग दूंगा तो ये जाएगा 64 टाइम, तो ये हो जाएगा 64 इंटू 15। अब इसको 15 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 चौको 60 का 0 वहां से लग से, और ये हो जाएगा 96। ऐसे एन हो जाएगा 960, इसका जो है आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे कहते हैं 0 से लेकर 50 के बीच की विषम संख्या निकालनी है। तो इसकी एक सबसे छोटी विषम संख्या की होती है 1, फिर 3, फिर 5, कहाँ तक 50 तक। तो 50 तो होती नहीं है, तो अंतिम पद क्या होगा इसका 49। इन सबका सम निकालना है। ये हो गई एक एपी, ठीक है। अब इसका देखिए अंतिम पद क्या दे रखा है, यहां से प्रथम पद क्या हो जाएगा 1, डी कितना हो जाएगा 2, और एन अपन को नहीं पता कि इसमें कितनी है, तो सबसे पहले तो अपन एन निकालते। अपन को यहां से क्या पता है, ए एन पता है, तो ए एन की हेल्प से अपन एन निकालते हैं। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसका अंतिम पद क्या है 49 इजकल टू ए की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एन माइनस वन, और डी की वैल्यू कितनी है 2। तो 49 इजकल टू 1 प्लस 2n माइनस 2। 49 इजकल टू 2, 1 प्लस का 1 और माइनस का 2 क्या हो जाएगा माइनस का 1, 2n माइनस 1, माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 49 प्लस 1 इजकल टू 2n, तो हो जाएगा 50, और ये 2 डिवाइड में आएगा इजकल टू n। n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 25। अब देखिए n भी पता चल गया, d पता चल गया, और ये पता चल गया। निकालना क्या है योगफल। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं, तो 25 बाई टू, 2 इंटू वन प्लस 25 माइनस वन इंटू डी कितना है 2। ले यहाँ पे इसमें a d और n की वैल्यू इस फॉर्मूले में रखी। अब आगे देखिए 25 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू वन करूंगा तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 25 माइनस 1 करूंगा तो 24 मल्टीप्लाई 2। आगे देखिए 25 बाई 2, ये 2 प्लस 24 इंटू 2 करूंगा तो कितना हो जाएगा 48, और 48 में 2 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 50, तो हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 50। अब 2 का भाग 50 में 2 कितनी बार जाएगा 25 बार, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 25 इंटू 25, और 25 इंटू 25 होता है 625। तो जो एस एन होगा वो कितना होगा 625, फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद का कार्य विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना पहले दिन 200, दूसरे दिन 250, तीसरे दिन 300। एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब करता है। तो क्या हो जाएगा, इसकी भी देखो एक एपी बन रही है कि प्रथम दिन का कितना है, पहले दिन का कितना है 200, दूसरे दिन का जुर्माना कितना है 250, तीसरे दिन का 300। एक ठेकेदार जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब करता है। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, इस एपी से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200, इस एपी से ही डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 250 माइनस 250। निकालना क्या है
टोटल जुर्माना, मतलब कि एस एन की वैल्यू निकालनी है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए एन की वैल्यू कितनी है, 30 दिन नहीं जाता है, 30 दिन का विलंब करता है, तो एन बाई टू, टू ए कितना है 200 प्लस एन की वैल्यू 30 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 50। आगे देखिए 30 डिवाइडेड वो कितना हो जाएगा 15 और 200 को 2 से गुणा करूंगा तो 400 प्लस 29 इंटू 50, 30 माइनस 1 29 और इंटू ये 50। तो आगे इसको सोल्व करते हैं, 15 400 प्लस 29 को 50 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 0, 9 पंजो 45, तो 5 यहाँ से लगी 4 और 5 दून 10 और 4 14। 1450 और 400 कितना हो जाएगा 1850, तो 15 इंटू 1850, 15 इंटू 1850 करता हूँ और इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1850 इंटू 15, ये क्या हो जाएगा एस एन। तो एस एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, 15 5 75 का 5 यहाँ से लगी 7, 15 इंटू 120 और 7 127 का 7 यहाँ से लगी 12, 15 एकम 15 और 15 और 12 कितना हो जाएगा 27। तो एस एन की जो टोटल वैल्यू वो हो जाएगी 27,750। मतलब कि एक ठेकेदार 30 दिन तक वो मजदूर विलंब करते हैं तो उनसे टोटल कितनी धनराशि जुर्माने के रूप में वो प्राप्त करेगा 27,750 रुपये। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र प्रदर्शन के लिए नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो 7 नगद पुरस्कार देना है और प्रथम पुरस्कार की राशि कितनी है 700। देखिए यहाँ पे प्रथम पद कितना हो जाएगा ए 700, ठीक है। डी कितना हो जाएगा, देखो 700 की राशि फर्स्ट बार दे रहे तो मान लेते टोटल 700 की राशि बांटनी है, ठीक है। तो मान लेते अगली बार कितना देंगे उसको 20 रुपए कम, तो सार्वंतर कितना हो जाएगा माइनस का 20। यूं मान लेते फर्स्ट टाइम 100 रुपए दिए, अगले टाइम 80 रुपए दिए, अगला पुरस्कार 80 माइनस 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 20 होगा ना। तो माइनस का 20 इसका डी आया। कितने पुरस्कार बांटने, तो एन बराबर 7 नगद पुरस्कार बांटने हैं। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले से 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। एक मिनट, यहाँ पे ए नहीं है, ये एस एन दे रखा है कि एस एन कितना है, टोटल राशि कितनी है उसकी 700 रुपए वो बांटेगा। इसी विद्यालय की 7 नगद पुरस्कार है और टोटल राशि कितनी है 700 रुपये। डी कितना दे रखा है -3 और एन कितना दे रखा है 7। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ से अपन को प्रथम पुरस्कार पता चल जाता है, मतलब ए की वैल्यू पता चल जाती है, तो उसमें से हर एक के लिए 20-20 रुपए माइनस करते जाएंगे तो अपने पास सारी पुरस्कार प्राप्त हो जाएंगे। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए आगे एस एन की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे कितनी है 700 इजकल टू एन की वैल्यू कितनी है 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 20। इसको सोल्व करते हैं। देखिए 7 से 700 कितनी बार कटेगा 100 बार, तो हो जाएगा 100 इधर डिवाइडेड बाई इजकल टू 1/2, ये हो जाएगा 2a प्लस 7 माइनस 1 करूंगा तो 6 इंटू माइनस का 20। अब आगे सोल्व करते हैं। 100 इजकल टू ये हो जाएगा, ये 1/2 है, इसको इधर भेज देते हैं ना इसी स्टेप में। तो ये 2 इधर आके मल्टीपल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 200। अब आगे देखिए इधर आया 200 इजकल टू इधर क्या है 2a प्लस, अभी 60 को -6 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 120। ठीक है, माइनस का 120 इधर की साइड आएगा तो ये कितना हो जाएगा 2a बराबर 200 प्लस 120। तो 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 320,
तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 160। तो प्रथम राशि कितनी है 160, तो प्रथम पुरस्कार 160, सेकंड पुरस्कार कितना हो जाएगा 140, उसमें से 20 कम, थर्ड पुरस्कार कितना हो जाएगा 120, फोर्थ कितना हो जाएगा 100, फिफ्थ पुरस्कार कितना हो जाएगा 80, अगला हो जाएगा 60 और लास्ट सेवंथ पुरस्कार कितना का हो जाएगा 40 रुपये का।